जय हिंद फ्रेंड्स। आज फिर हम एक विशेष विषय पर बात करेंगे और बात इस तरीके से कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जिन्हें हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम जानते हैं, इनके बारे में आज एक फिर विषय चर्चा करेंगे और बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को इनकी जीवनी के बारे में सुन के। और तीन चीजें विशेष हैं वो इस तरीके से कि पहली तो सत्य के प्रति दृढ़ता, दूसरा अगर आप लोग इस संसार में सही हो, अगर आप कहीं भी गलत नहीं हो तो आप लोगों को झुकने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात है कि आप लोगों को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस कहां से आता है। ये दोनों चीजें मिलाकर जो मैंने आपको बताई है, इनसे मिलकर और आप लोगों को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता है। ये चीज आज हम लोगों को इस वीडियो के बारे में मतलब इस वीडियो से सीखने को मिली। और बात विशेष है जब वो स्कूल लाइफ में थे और घटना भी कुछ विशेष है, आप लोगों को जरूर सुननी चाहिए और फिर बाद में डिसीजन लेना चाहिए कि आप लोगों को इससे सीखने के से क्या मिलता है। सब चीजें आप लोगों के सामने है और बहुत कुछ फिर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और बात इस तरीके से है कि जब प्राचार्य स्कूल के बच्चों को जब उनका रिजल्ट सुना रहे थे तो जो प्राचार्य थे उन्होंने सब स्टूडेंट्स का नाम लिया, सभी बालकों का नाम लिया, लेकिन एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक बच्चे का नाम नहीं है। तो वो झट से खड़ा होता है और बोलता है कि आपने सबका नाम लिया लेकिन मेरा नाम नहीं है। ये बात वो प्राचार्य को बोलता है। तो जो प्राचार्य है वो उस बालक को बोल रहे हैं कि आप उत्तीर्ण हो गए होंगे इसलिए आपका नाम नहीं आएगा, मतलब आप फेल हो गए इसलिए आपका नाम नहीं आया होगा। और ये बात जो प्राचार्य थे वो इसलिए बोले क्योंकि जो बालक था वह बहुत दिनों से मतलब उस साल में वो मलेरिया का शिकार था। तो वो स्कूल में कुछ दिन मतलब बहुत दिनों के लिए प्रेजेंट नहीं हो पाया था। तो ये बात प्राचार्य ने उस बालक को बोली, लेकिन बालक को अपनी सफलता पर संपूर्ण विश्वास था, अपनी सफलता पर पूरा विश्वास था। इसलिए वह करता क्या है कि अपने प्राचार्य को बोलता है कि नहीं, ये संभव ही नहीं है कि मैं अनुत्तीर्ण हूं, ये संभव ही नहीं है। ये बात बालक बोलता है। अब सुनना आगे की घटना कितनी इंटरेस्टेड है। अब होता क्या है कि जो प्राचार्य थे या हम बोल सकते हैं जो शिष्य गुरु थे, उनके बीच में इस तरीके से संवाद स्टार्ट हो गया कि एक तो अनुशासन और एक आत्मविश्वास दोनों की होड़ हो गई। मतलब ये चीज हमारे सामने निकल की। तो अब ये चीज आप लोगों देखो बहुत कुछ सिखाएगी। अब जो शिष्य और जो प्राचार्य उन दोनों के बीच में बातें चल रही हैं। तो अब जो प्राचार्य बालक को बोल रहे हैं कि अगर तुमने अब एक भी शब्द बोला तो तुमको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा था वो उसको अपने आप पर अपनी सफलता पर पूरा विश्वास था, पूरा कॉन्फिडेंस था। तो उसने बोला कि नहीं, मैं उत्तीर्ण हूं। तो अब जो प्राचार्य थे वो बालक को बोलते हैं कि बोलते ही 5 रुपए का आपको जुर्माना लगेगा, एक बार बोलने पर आपको 5 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो फिर बच्चा बोलता है कि नहीं, मैं 100% उत्तीर्ण हूं। तो ऐसे 10 रुपए करते ऐसे करते करते 50 रुपए तक का जुर्माना लग गया। जैसे नीलामी होती है ना, उसमें दंड लगता है, उस हिसाब से मतलब उस बच्चे के दंड लगा दिया प्राचार्य ने। लेकिन बच्चा तो फिर भी मतलब उसको अपने आप पर अपनी सफलता पर संपूर्ण विश्वास था। तो अब ये बात पूरे स्कूल में हो गई, पूरे विद्यालय में हो गई। अब होता क्या है कि कोई टीचर आता है दौड़ते दौड़ते और बच्चे को तो इशारा करके नीचे बिठा देता है और वो समझ जाता है कि कुछ सही है, मैं मतलब उत्तीर्ण हो चुका हूं। और प्राचार्य को आके और जब वो उनका रिजल्ट बताते हैं, उन्हें जो वो बच्चा था उसका रिजल्ट बताते हैं, तो प्राचार्य भी बड़े ही अचंभित होते हैं। और वो रिजल्ट होता है कि जो बालक था उसने पूरे विद्यालय में
सर्वोच्च अंक प्राप्त करे थे। अब ये बात सुनकर जो प्राचार्य थे उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। और मैं बताऊं आप लोगों को, वो व्यक्ति थे कौन? जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये घटना उनकी है कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से कहाँ के और अपना नाम बनाया। अब इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से हमको 3 बातें मैं फिर बताऊं सीखने को मिलती है। पहली बात तो कि अगर आप सही हो, अगर, तो आप लोगों को कहीं भी झुकने की आवश्यकता नहीं है, मतलब सत्य के प्रति दृढ़ता। दूसरा, और फिर मैं आपको बताऊं कि आप लोगों को पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आता कहां से? ये वहीं से निकल के आता है जब आप के सारे रास्ते सही हैं, आपके लक्ष्य बिल्कुल क्लियर हैं, आपके जीवन के रास्ते सारे क्लियर हैं, आपकी मंजिलें क्लियर हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। अगर आप लोग बिल्कुल अपनी जगह सही हो तो आप लोगों को ऑटोमेटिक ही पॉजिटिव कॉन्फिडेंस का अनुभव होता है। ये चीज है सीखने और नहीं सीखने की। तो देखो, एक छोटी सी बात पे हम चर्चा करें और बात फिर मैं आपको बताऊं कि जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, जिन्हें हम, आपको सबको पता है कि राजेंद्र प्रसाद जी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, जय हिंद।